हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और एक नया टॉपिक की रिक्वेस्ट आई थी, वो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में बिठानी पड़ेंगी। जो लो कॉन्फिडेंस है वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, यू हैव टू राइट दैट डाउन ऑन द पेपर, राइट। कि आपको किस चीज़ की वजह से लो कॉन्फिडेंस फील होता है। देखिए, हम सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं लाइफ को लेकर, जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। और प्लस जब भी हम कंपैरिजन करते हैं अपना किसी और के साथ, देन ऑटोमेटिकली हमें लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी है वो है कंपैरिजन करना। बिकॉज यू आर डिफरेंट इन योर ओन स्किन, राइट। आप यूनिक हैं, नो मैटर इस दुनिया में कितने लोग पड़े हुए हैं, नो मैटर क्या चल रहा है, आप यूनिक हैं। तो खुद को कंपैरिजन करना बंद कीजिए लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सेकंड चीज, लो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब आप दूसरों की सुनते हैं। अब वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, तो जो लोग हैं वो आकर आपको ट्रिगर करेंगे कि हाँ तेरे में ये कमी है। तो अब उस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, तो वो चीज़ हमें इफेक्ट तब करती है जब हमें अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता होती। बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, लैक ऑफ सेल्फ लव से। अगर आप खुद को इनफ लव करते हैं, लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं, आपको आपकी अगर आपका माइंड क्लियर है आपके गोल्स को लेकर, और चाहे आपने अपने जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं किए अभी तक, ठीक है, लेकिन आप छोटे छोटे एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो वो बातें जो हैं सराउंडिंग लोगों की, वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं करने वाली। तो अब बात कर लेते हैं बूस्ट कैसे किया जाए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को। नंबर 1 है नो कंपैरिजन। नंबर 2 है सेल्फ लव, ठीक है। अपनी वर्थ को पहचाने, अपने गोल्स को राइट डाउन करें कि ये मेरी जिंदगी के गोल हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप जो है बॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं सिर्फ यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। तो आपका कोई भी ड्रीम हो सकता है कि हाँ मुझे इस लेवल तक जाना है। अगर आप अब बैठे बैठे कहेंगे कि यार बहुत मुश्किल है कि मैं कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई कुछ भी है ना इस तरीके का हाई प्रोफाइल जो है एक्टर बन जाऊं, तो वो एक दिन में तो नहीं होगा, ठीक है। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ फिजिबल जो है एफर्ट्स पुट कीजिए। अब फॉर एग्जांपल, हर चीज, अब आपने, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, आप बॉलीवुड वाला छोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल वेट लॉस जर्नी है, राइट। अभी आप कहेंगे कि हाँ मुझे सीधा 30 kg जो है अपना वेट लॉस करना है। मान लो किसी का 100 kg वेट चल रहा है और उसको 30 kg वेट लॉस करना है। अगर आप कहेंगे कि मैं एक महीने में 30 kg लॉस कर लूँ, तो वो तो होगा ही नहीं ना, ठीक है। और कोई आकर आपको कंपैरिजन करेगा, जो कोई आकर आपको कुछ कहेगा, तो वो भी फिर आपको ट्रिगर करेगा। लेकिन जब आप एफर्ट डाल रहे होंगे, आप लेकर चलेंगे कि मुझे सिर्फ 5 kg ही विद इन 1 मंथ जो है रिड्यूस करना है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स देते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको ये बात पता है कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये उस चीज को रियलिटी में तब्दील करता है जिस पे आप बिलीव करते हैं। जब आपके माइंड ने ही आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे हमारे माइंड को पता है एक मंथ में 30 kg वेट लॉस करना इम्पॉसिबल, ये हो सकता है, लेकिन हमारे माइंड को ये विश्वास है कि वो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कहोगे कि मैं एक महीने में सिर्फ 5 किलो कम करूंगा, तो माइंड कहेगा हाँ हो जाएगा तेरा, तो थोड़ा सा डाइट पे कॉन्शियस हो जा और थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह कर ले, तो 5 किलो तो तेरा हो ही जाएगा, ठीक है। ये फिजिबल लगता है माइंड को, लगता है ना माइंड को फिजिबल। हाँ, तो माइंड ये सारा काम, कोई भी चीज को प्रोसेस कराना या हकीकत में तब्दील करना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो है पार्ट है। जो चीज आपका माइंड बिलीव करता है, ठीक है, वही चीज मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में। अब अगर आप सीधा ही कहो कि मैं तो पहाड़ की चोटी में एक दिन में चढ़ जाऊंगा, तो वो चीज माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो चीज फिर रियलिटी में तब्दील नहीं होगी। लेकिन आप यही कहेंगे कि मैं हाँ इतने किलोमीटर एक दिन में जितना फिजिबल है जो है मैं ट्रेवल करूंगा, तो वो माइंड जो है एग्री हो जाएगा, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हामी भर दी है, तो मतलब वो चीज
हो जाएगी, वो चीज़ हम कर पाएंगे। तो ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करें। पर हम तो बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की। देखिए, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली रिलेटेड है आपकी ड्रीम से। ठीक है, अगर आप अपने सही दिशा में चल रहे हैं, एफर्ट्स को पुट कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, जब आपको आपकी प्रोग्रेस दिख रही है ना, तो कोई बंदा के आपको कहेगा भी ना कि यार तेरा नहीं कुछ हो सकता, तब आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपके माइंड में कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके दिमाग में कोई प्लान नहीं होता, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, देन उस वक्त लोगों की बातें आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हिंडर करती है। प्लस देखिए, आप उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाइए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अंदर से आता है। अगर आप खुद को लेकर अंदर से अश्योर नहीं है, ठीक है, तो लोगों की बातें इफेक्ट करेंगी। अगर आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता है, सेल्फ लव का सारा खेल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सेल्फ लव से आता है। आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं अपने बारे में? क्या आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं? क्या आपको ऐसे कोई एफर्ट अपनी लाइफ में ना कॉन्टिन्यूसली थोड़े एफर्ट डालिए जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, देन वो चीज़ लैक का काम करती है और वो चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस को हिंडर करती है। तो नंबर 1 नो कंपैरिजन, नंबर 2 सेल्फ लव करिए, नंबर 3 अंदर अपने इश्यूज को ढूंढिए कि किस बात का मुझे जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो लो है, क्या चीज़ है। क्या मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा? क्या मैं सोसाइटी में लो फील कर रहा हूँ, नर्वस फील कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको लगता है कि मैं जो है अंदर से खाली हैं आप, अंदर से फुलफिलिंग फील करेंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस, अंदर से आपको पता है आप क्या हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी रियल वर्थ को पहचाने, सेल्फ लव करें, आप कौन हैं, क्या है, क्या कर सकते हैं। और अपने गोल्स को छोटा छोटा रखिए, उसे काट दीजिए। उसको कभी भी एक लंबी छलांग मारने के चक्कर में जो है आप अपने छोटे छोटे गोल्स को खराब कर लेते हैं। तो आप छोटा उतना ही रखिए जितना आप अभी कर सकते हैं। और आप अगर कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में जब तक कोई गोल नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और मैं उसके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, तब तक आप अपनी नज़रों में नहीं उठ पाएंगे। आप अपनी नज़रों में तभी उठ पाते हैं जब आपकी लाइफ का कोई गोल हो। ठीक है, क्योंकि जिंदगी, खाली जिंदगी बेकार है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या अचीव करना है। अपना जो है सोल पर्पस या फिर लाइफ का एक एक एम होना चाहिए आपकी लाइफ का। ठीक है, तो जब आप अपने उस एम को सामने टारगेट रख के उसके तरफ एफर्ट्स डालते हैं, तब कोई बाहर से आके कुछ भी कह दे आपको फर्क नहीं पड़ता। जब आपको पता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे जो अचीव करना है मैं वो अचीव करने जा रहा हूँ और मेरी उसमें कॉन्टिन्यूसली प्रगति हो रही है, देन किसी के कुछ बोलने से या कुछ भी बाहर किसी से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट होंगे। तो अंदर से कंटेंट होना है, अंदर से आपको जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, बाहर से नहीं। ठीक है, जब अगर कोई आपको कहते तू तो कुछ नहीं करता, पर आपको पता है आप किस फील्ड में क्या कर रहे हैं, आपका एम क्या है और उसकी तरफ आप कंटिन्यूसली जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कोई नहीं हिला सकता। पर जब आप सच में कुछ नहीं कर रहे हैं तो लोग आके आपको इफेक्ट इजीली कर पाते हैं। तो नेगेटिव बातों को, लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखें, पहली बात तो। ठीक है, अंदर से अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस को लेवल जो है वो इंक्रीज करें। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्फिडेंस का लेवल, मैं अब आपको एक ट्रिक बता रही हूँ क्यों कम होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए भी कम होता है जब हमारे लोअर चक्रास जो है हम उन पे काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ। आप जो नीचे के लोअर चक्रास हैं, पहले 3, स्पेशली रूट चक्र, उसे मजबूत बनाइए। उसके लिए जो डिफरेंट चांटिंग होती है मंत्रा की, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, लम वम रम। ठीक है, तो आप उन मंत्रों की चांटिंग कर सकते हैं, एक एक माला डेली या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह के पॉजेस कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। या और डेफिनेटली अगर मनी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, तो आप डेफिनेटली, मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ी देर आप धूप में ज़रूर बैठिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सारा खेल जो कॉन्फिडेंस है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोअर चक्र से जुड़ा हुआ है।
और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने लोअर चक्रस पे काम कीजिए, उनको मजबूत बनाइए, ठीक है। उनके लिए कोई आसन जो भी बताए जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करके आप वो कर सकते हैं। दिन के आप 15 से 20 मिनट अगर आप लोअर चक्रस पे देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। प्लस आपको सेल्फ लव करना है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कंपैरिजन नहीं करना है। लोग करते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, आपको अपने गोल्स को लेकर डिटरमाइन रहना है। अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए एक पेपर पे लिखिए, क्या वो आपको रियली चाहिए या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है जब आप अपने गोल्स लिख रहे हैं। क्या आप रियली चाहते हैं, क्या आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चाहते हैं? दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में लिख लीजिए और वर्क करना शुरू कीजिए। क्या आप रियली चाहते हैं? और जो लोग चाहते हैं उनकी बातों को खुद पे हावी होना जो है एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ी देर अकेले बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेशन को लाइफ में जगह दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप लोअर चक्र पे काम करेंगे, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है तो अपने थ्रोट चक्र पे आप काम कीजिए। तो इस तरीके से जब आप इस तरीके की कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी अपनी लाइफ में इम्बेड करेंगे, प्लस आप क्या कहते हैं सेल्फ लव को अपनी लाइफ में अटेन करेंगे, अपने गोल्स को लेकर फोकस रहेंगे, तो दुनिया का कोई इंसान आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकता। हो सकता है कि किसी की बात आपको ट्रिगर कर जाए 1-2 घंटे के लिए, बट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड आप बैक टू द लाइफ हो जाते हैं। वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक हिंडर करके नहीं रख सकती है। ठीक है, आप एक बार ट्रिगर हो सकते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, राइट, बट वो बहुत जल्दी आप रिकवरी कर जाते हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। नेगेटिव जोन में आप बहुत कम जाते हैं जब आपको पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। आप जब अपने माइंड को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर क्लियर होंगे तो दुनिया का कोई इंसान आकर जो है आपके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकता। सो इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स ऑल अबाउट यू, राइट। आप अगर फोकस नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर तो लोग आके, एक तो आपको पहले खुद ही नहीं पता कि आपको करना क्या है, एक ऊपर से आके लोग भी आपको 10 बातें सुना रहे हैं, और फिर सोसाइटी में आप आपको पता ही नहीं, आपको कोई पूछे तो आपको कुछ अंदर से क्लैरिटी नहीं है। बात ये नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं तो आपको उनके लेवल पे मैच करना है, नो। आपको मैच करना है आप क्या चाहते हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो अपने गोल्स को खुद फोकस करें कि ये मुझे चाहिए, ठीक है, और मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं, उसे टाइम टू टाइम चेक कीजिए। और गोल्स हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेते हुए आगे बढ़े। आप इंसान हैं, ठीक है, और अपने ऊपर हावी मत कीजिए बर्डन्स को। बहुत बड़ा बर्डन अपने सिर पे मत लाद दीजिए कि मुझे ये करना है। टेक इट इजी, टेक इट स्लो स्टेप, टेक इट स्मॉल स्टेप्स, राइट। खुद के साथ पेशेंस, जब तक आप खुद के साथ पेशेंस होना नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। लोगों की यहाँ कोई बात नहीं हो रही, उन्हें उनकी जो है कट ऑफ कीजिए। आप पेपर पे राइट डाउन कीजिए कि लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। तो यू मस्ट हैव टू बी क्लियर अबाउट योर थिंग्स, दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, वेयर यू वांट टू बी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। आपको दुनियादारी चीज़ें चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, या आपको रियली कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, तो आप उस दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आप खुद को एनालाइज कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे देन यू कैन अचीव एनीथिंग। प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कोई कम नहीं कर पाएगा, राइट। तो या इस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।